ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी। मैं कृष्णा दवे। सुप्रभात विद्यार्थी मित्र, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा की शुरुआत में मैं सबसे पहले अटेंडेंस लूंगी और खासकर छात्राओं की अटेंडेंस लेना चाहती हूँ। वंदना, आराधना, प्रार्थना, प्रार्थना एब्सेंट है। अच्छा, आपको कोई उसके कोई आइडिया है, उसका कोई आपको पता है कि वो क्यों नहीं आ रही है, कितने दिनों से नहीं आ रही है प्रार्थना? ठीक है, ओके। भावना, प्रेजेंट भावना। संवेदना, ठीक है। विद्यार्थी मित्र, कक्षा की शुरुआत में हमने जो भी छात्राओं के नाम आपके समक्ष रखे, उन नामों से आप परिचित हैं क्योंकि वह हमारे कक्षा की विद्यार्थिनियां हैं। पर आज जो हम प्रकरण का अध्ययन करेंगे, उस प्रकरण का नाम भी आराधना है। आराधना मतलब प्रार्थना, वंदना, स्तुति, संवेदना। ये जो सारे शब्द मैंने बोले, वह सब प्रास वाले शब्द जो हैं वह हमारे काव्य पंक्तियों में आते हैं। आप सब ध्यान से सुनिए, मैं शब्दशः इन काव्य का परिचय आपको देने के लिए कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम हम इस काव्य के कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। कवि श्री वसंत बापट, जो मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं और पुणे के एक कराड़ गांव में उनका जन्म हुआ है। और यह जो काव्य है, प्रार्थना गीत आराधना, वह अनुवादित है। जैसे हमारे यहाँ के कवि नरसिंह मेहता है या कुंदनिका कापड़िया जो है, झवेरचंद मेघाणी है, इन कवियों ने भी बहुत सी भाषाओं में अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की है। तो कवि श्री वसंत बापट जो मराठी भाषा के मुख्यतः कवि है, पर उन्होंने यह आराधना प्रार्थना गीत जो है वह अनुवादित किया हुआ है। कवि श्री वसंत बापट का परिचय हम आगे प्राप्त करेंगे। मैंने बताया जन्म सन 1922 और निधन 2002। वसंत बापट प्रसिद्ध ख्यातनाम कवि हैं, महाराष्ट्र के और हिंदी साहित्य जगत के भी। महाराष्ट्र के सतारा के कराड़ जिले में उनका जन्म हुआ। पुणे ही उनकी कर्मभूमि है। उनका सर्व कार्य जो भी उन्होंने किया वह सब पुणे में ही किया है। और वह राष्ट्रवाद के ज्यादा भाव प्रदर्शित करने वाले कवि हैं और राष्ट्र सेवा दल में ही वह एक अग्रणी सदस्य भी रहे हैं। व्यवसाय से वह प्राध्यापक थे और उनके काव्यों में ज्यादातर हमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाली भावना प्रदर्शित दिखाई देती है। इस काव्य का भावार्थ शब्दशः मैं आपको काव्य पंक्तियों के आधार पर कराऊंगी, पर कुछ बातें जो हैं वह आपको अपनी कॉपी में ध्यान से, कुछ मुद्दे जो हैं वह अगर आप ध्यान से लिख लेंगे तो पूरे काव्य का सार आपको समझ में आ जाएगा। यह प्रस्तुत प्रार्थना जो है वह मराठी से अनुवादित है और इस प्रार्थना में खास करके सत्य, शिव और मांगल्य की, सुंदरम की, ये सब भावनाओं को प्रदर्शित किया है। और दीन दुखियों की रक्षा करना,
देखिए विद्यार्थी मित्र, यहाँ जो दीन शब्द लिखा है, इस दीन शब्द को आप ध्यान से देखिए। यहाँ बड़ी मात्रा लगाई हुई है, जिसका मतलब है दीन यानी गरीब। और अगर हम उस साइड उसकी मात्रा लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा दीन यानी दिवस। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना और वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम। विद्यार्थी मित्र, खासकर आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें सबको एकजुट होकर सबके साथ, सबका साथ अगर है तो हम इस कोरोना की महामारी से और आसपास के देशों से भी हमारी जो भी समस्या है, उन सभी समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम विश्व बंधुत्व की भावना से कार्य करेंगे तो। काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों का मैं शब्दशः भावानुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं और आप ध्यान से सुनिए। अपनी कॉपी में जो भी शब्द आपको समझ में ना आए, मैं यहाँ उसका भावार्थ समझाती हूं, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह यानी हमारा शरीर, हमारा शरीर भी एक मंदिर है, और चित्त यानी मन, मन भी मंदिर है, देह भी मंदिर है, और यही प्रार्थना है। अगर हम तन मन धन से, इस शरीर से मानवता का जो मानवता का धर्म है उस मानव सेवा में लगाएं तो हमारी प्रार्थना हो जाती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें पूजा माला जप तप करना, तो हम हमारे मानव शरीर के द्वारा भी हम मानसिक वाचिक कार्य कोई भी सेवा कर सकते हैं जो हमारी प्रार्थना कहलाती है। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, और हमारे विचारों में सत्य, सुंदर विचार, करुणा, दया, माया, प्रेम, ये सब भावों को भी हमें अपने विचारों में रखना चाहिए, और तभी हम मांगल्य की आराधना कर सकते हैं। मतलब सबके कल्याण की भावना को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि की भावना विश्व बंधुत्व की भावना है, समानता की भावना है, इसलिए कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई दुखी ना हो। इसीलिए कहते हैं कि दुखियारों के दुख दूर हो जाए, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी अपेक्षा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। ये कब हो सकता है? सिर्फ बातें करने से नहीं हो सकता विद्यार्थी मित्र। जब हम इन दुखियारों के, इन दीन दुखियों की वेदना को, पीड़ा को, दर्द को समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे, तब जाकर हम उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं, और तब जाकर हम उसके दुखों को दूर कर सकते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, और साथ साथ वेदना, संवेदना, पीड़ा, ये सब दुख दूर करने के लिए हमारे पास शौर्य, पौरुष यानी ताकत, बल, साहस भी होना चाहिए। बैठे बैठे बातें करने से ये सब हो सकता नहीं है। ये कार्य करने के लिए हमारे में धीरज, धैर्य। आगे की काव्य पंक्तियों में आप ध्यान दीजिए कि जीवन में नव तेज हो, अनंत अंतरंग में भावना। तो शौर्य से, साहस से, हिम्मत से हम ऐसे दीन दुखियों की सेवा करेंगे तो सबके जीवन में एक नया प्रकाश, नया जीवन, नई चेतना जागृत हम कर सकते हैं। अंतरंग में भावना, और उसके अंतर मन में भी नए विचार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सुंदरता की आश हो, मानवता की उपासना, और तभी हमारी उपासना, प्रार्थना, आराधना ये जो है संपूर्ण हो सकती है। सुंदर भावना हमारी जागृत हो सकती है, और शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि की अभ्यर्थना यही है, प्रार्थना, विनती।
अभ्यर्थना मतलब विनती, प्रार्थना यही है कि हम ऐसे हमारे समाज में आप देख सकते हैं ऐसे महान पुरुष हो गए, जैसे भगवान बुद्ध हैं, जैसे शिवाजी हैं, मदर टेरेसा है, जिन लोगों ने हमारे समाज में बहुत सेवा की है, बहुत शौर्य दिखाया है और बहुत ही संसार में दीन दुखियों की, समाज की सेवा की है, जिनके कारण हमारे समाज में बहुत से दीन दुखियों को राहत मिली है, उनके दुख को दूर कर सके हैं। ये तब हो सकता है जब हमारे विचार में कोई भेदभाव न हो, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, न कोई ऊंच नीच जाति पाति, ये सारे भेदभाव को हम अस्त हो जाए, मतलब हम उसका नाश करेंगे, तब जाकर हम अपनी कल्पना जो है एक सुंदर भारत का जो हमारा स्वप्न है, उन स्वप्न को हम साकार कर सकते हैं और मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, तो हम सब मानव जाति का कल्याण हो, यही बात हम सिद्ध कर सकते हैं। हम मुक्त चाहे एकता की, बंधुता की कामना, तो हम सारे दुर्विचारों को दूर करके हम सुंदर भारत की कल्पना कर सकते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, ये ऋग्वेद का श्लोक है। वही बात, यही भाव, यही संदेश कवि बसंत बापट के काव्य से हमें मिलता है कि हमारी और हर तरफ से कल्याणकारी विचार आए, हम सबके लिए कल्याणकारी विचार अपने मन में रखें, तभी हम विश्व बंधुत्व की भावना को सिद्ध कर सकते हैं। और यही चित्र के माध्यम से विद्यार्थी मित्र आप देख सकते हैं कि सब एकजुट होकर अगर कोई भी समस्या हो देश में, चाहे कोई भी आफत हो, चाहे कोई भी समस्या आए, उन सभी समस्याओं का हम समाधान हल कर सकते हैं। कब? जब एकता और प्रेम है देश के तरक्की का आधार। तो हमारे देश की तरक्की का आधार यह एक ही है कि हम सब एक साथ अपने सभी देशवासियों के प्रति प्रेम से, एकता से आगे बढ़ेंगे तो सबकी तरक्की होगी, सबका विकास होगा, और इसके बिना है सब बेकार। तो विद्यार्थी मित्र, इस काव्य की रचना का भावानुवाद मैंने आपके समक्ष रखा। इस काव्य के माध्यम से आपको एक छोटा सा शैक्षणिक प्रवृत्ति आपको छोटी सी करनी होगी कि हम सभी अपने अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अपने धार्मिक पुस्तकों पढ़ते हैं और अपने धर्म के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उनके लिए आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, और उसमें आप सब ये धर्म स्थानों को, धर्म ग्रंथों को और हमारे धर्म के बारे में जो भी जानकारी आपको हासिल होती है, आप प्राप्त करते हैं, उसका एक छोटा सा, एक सुंदर सा प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। धन्यवाद।